केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी दौरान पैक्स के उत्थान पर चर्चा करने के लिए केरवा पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष अंजू देवी जी के पति सह प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं पैक्स अध्यक्ष के उन तमाम दायित्वों के बारे में जिसके पैक्स अध्यक्ष निर्वहन करता है, और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के पहल के बारे में कि उनकी किए गई योजनाएं और कितनी प्रतिशत धरातल पर उतर पाई हैं। तो स्वागत है आपका सर। आपका भी स्वागत है। डेली न्यूज़ के माध्यम से जो भी कार्यकर्ता चाहे जो श्रोता हैं उनका भी अभिनंदन है। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि एक पैक्स अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है पंचायत स्तर पर? पैक्स का जो बनावट है, पैक्स अध्यक्ष का यही है जो हमारा संगठन कैसे अच्छा से चले, किसानों को या छोटे तबके के लोग के इस संगठन से जोड़ करके आगे बढ़ाने के लिए कोऑपरेट करना पैक्स अध्यक्ष का काम है। जो किस तरह से कोऑपरेट सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो उनकी योजनाएं है या जो लाभ है, हम इन किसानों के यहाँ अपने माध्यम से और सरकार के बीच के दोनों के कड़ी के बीच में हो करके कैसे हम पहुँचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाएं, यही पैक्स अध्यक्ष है। बिल्कुल, लेकिन पैक्स एक समिति है, तो इस समिति के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं पंचायत स्तर पर जिनका आप लोग निर्वहन करते हैं? पैक्स अध्यक्ष या पैक्स का काम है सरकार के द्वारा योजनाएं, जो धान का खरीद, गेहूं फसल जो भी है खरीद, सरकार की जो नियम नीति है उसके अनुसार किसानों से खरीदना और सरकार के खाद्य आपूर्ति में सप्लाई देना, जो लाभ है उस किसान को पहुंचाना। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि अभी आपने धान और गेहूं की खरीद की बात की, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है और किस तरह से आप धान और किससे लेते हैं? हम लोग किसान से न्यूनतम सरकार का जो मूल्य है, संधारित जो मूल्य है, उस पर हम लोग किसान से धान लेते हैं और धान को मिलिंग करा करके चावल सप्लाई हम लोग FCI वगैरह में देते हैं। बिल्कुल, काफ़ी सराहनीय पहल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि पैक्स समिति के संचालन में तो कुछ सदस्य होते हैं, तो उन सदस्यों का क्या दायित्व होता है और उनकी क्या भूमिका होती है पंचायत स्तर पर पैक्स समिति में? सदस्यों के द्वारा हम कार्यकारिणी का बैठक कराते हैं, उसके द्वारा हम कार्यकारिणी के माध्यम से, अपने माध्यम से किसानों को अवगत कराते हैं, ज़्यादा जागरूक करते हैं जो भाई इस तरह से अब सरकार का नियम है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाभ लीजिए। यही कार्यकारिणी के मेंबर भी हमारा जा करके किसान को जागरूक करते हैं। तो क्या पैक्स के लाभ से किसान लाभान्वित होते हैं और पैक्स में जो योजनाएं होती है वो किसानों तक पहुंच पाता है? जितना किसान सरकार का जो नियम है उतना तो नहीं पहुंच पाता है। कुछ हमारी व्यवस्था जो है लूज पूज है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सही जो मापदंड है वहां तक पहुंचना चाहिए, उसमें अध्यक्ष लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है जी। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि आपने सभी दायित्वों को बता रहे हैं और पैक्स पर आप इतने बेहतर चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन आज के दौर में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं सभी राज्यों में और बिहार में भी। क्या आपको लगता है कि उनके नेतृत्व में पैक्स का उत्थान हो पाएगा? जी बिल्कुल, हमारी सरकार जो जितनी कोशिश कर रही है किसान मजदूरों को आगे बढ़ाने के लिए कोऑपरेट कर रही है, अगर वास्तव में इस पर पूरे ध्यान दिया जाए और सब योजनाएं सुचारू रूप से लागू किया जाए, सरकार की पहले से ज़्यादा अच्छा ध्यान है कोऑपरेटिव पर। अमित शाह जी पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और अन्य एजेंसियों की बात कर रहे हैं पैक्स समिति में देने के लिए। क्या आपको लगता है कि प्रत्येक पंचायत में संभव है और प्रत्येक पंचायत में हो पाएगा? अभी तक तो हम लोग भी ऐसा ही न्यूज़ के माध्यम से सुनते हैं जो ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी तो धरातल पर हुआ नहीं है। सरकार अगर चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है। तो डेली लाइव न्यूज़ के माध्यम से आपको पूरे बिहार और आपके क्षेत्र की जनता भी देख रही है, आप अपने नेतृत्व को लेकर और पैक्स के उत्थान को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से यही कहना चाहेंगे जो भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ उठाएं, पैक्स से जुड़ें और अपना जो फसल है वो पैक्स के माध्यम से बेच करके और उससे लाभ लें। बिल्कुल, काफ़ी सराहनीय पहले। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आपका भी धन्यवाद और हमारे सभी श्रोता, हमारे मजदूर किसान सब भाइयों का हमारा नम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके द्वारा भी इस सराहनीय कार्य में जुड़ करके ये आगे बढ़ाने के लिए ये सराहना है आपका। और इसी के माध्यम से जान करके लोग पैक्स से जुड़ें